अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो बात आज करनी है जिस टॉपिक के ऊपर, वो है सबसे अहम टॉपिक कश्मीर का। तो कुछ लोग हमारे भाई पढ़े लिखे और जो बाकी के कम पढ़े लिखे हैं वो भी जज्बाती जो हैं, वो ये समझते हैं कि हमें पाकिस्तान को हमला कर देना चाहिए इंडिया के ऊपर कश्मीर के एरिए। तो सोचने और समझने वाली बात तो ये है कि हम एक एटमी न्यूक्लियर पावर हैं और कर्जे में हम डूबे हुए हैं। अगर हम हमला कर देते हैं तो क्या होगा? अगर बाई चांस ऐसा करते हैं, हम 20 मिसाइल दाग देते हैं, तो आगे से वो क्या करेंगे? वो कुछ नहीं करेंगे। हमारे 20 में से 15 भी निशाने पे लगते हैं तो उनके कुछ 4-5 शहर उड़ जाएंगे। अगर वो 5 भी छोड़ देंगे उनके, या 10 भी छोड़ देंगे, अगर 2-3 भी लग गए निशाने पे, तो क्या होगा? पाकिस्तान के भी 3-4 शहर उड़ जाएंगे। तो कम से कम दोनों तरफ 1 करोड़ से या 2 करोड़ से ऊपर बंदे मर जाएंगे। तो ये जज्बाती भाइयों को या ये बाकी सब लोगों को ये पता नहीं है कि ये कोई इतनी आसान जंग नहीं है। वो जो 80 लाख कश्मीरी हमारे बहन भाई हैं, वो तो थोड़ी सी तकलीफ़ की ज़िंदगी जी रहे हैं, सर अंडर प्रेशर हैं, तो बाकी ज़िंदगी तो जी रहे हैं ना। अगर हम जंग शुरू करते हैं, इसमें से हमें डबल नुकसान होंगे। एक तो इधर भी और उधर भी 2-4 करोड़ बंदा मर जाएगा, और हमले में हमने पहल की तो हम कर्जे में पहले ही डूबे हुए हैं। पूरी दुनिया ऊपर नज़रें लगा के बैठी है, एकदम झपट पड़ेंगे, बोलेंगे कि भाई इनसे एटम वापस लिया जाए, ये तो बड़े गैर जिम्मेदार लोग हैं, ये तो फना कर देंगे दुनिया को, ये तो ये कर देंगे, तो इंडिया सच्चा भी हो जाएगा। इंडिया के तो साथ बैठे हुए सारे लोग, अमेरिका, इसराइल वगैरह। तो इसलिए जो भी करना है, हमारे बड़े जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, उनको पता है, वो सोच समझ के करेंगे। इतने बच्चे नहीं हैं वो। ये मेरे और आपके कहने के ऊपर नहीं है कि जंग शुरू करनी है और हमला कर देना। इसलिए ये जज्बात में काबू रखना चाहिए। हर इंसान को सब्र से रहना चाहिए। इंशाल्लाह हर वक्त, हर टाइम होता है, एक किसी भी चीज़ का एक टाइम होता है। तो इसलिए अभी ये टाइम नहीं आया। जब ये वक्त आएगा ना, कश्मीर आज़ाद होगा इंशाल्लाह। जब भी कश्मीर का वक्त आएगा, कश्मीर आज़ाद भी होगा और बिना जंग के होगा इंशाल्लाह। तो अगर जंग करनी भी पड़ गई, तो जब वक्त आ जाएगा तो फिर जंग कर लेंगे। अभी हम इतने माली लिहाज से इतने ज़्यादा मजबूत नहीं है कि हम जंग करें और जंग में पहल करें। इसलिए हम छोटा मोटा हल्का फल्का तो उनके रिस्पॉन्स का जवाब दे रहे हैं, लेकिन जंग नहीं करनी चाहिए हमें। अभी जंग करेंगे हम जब टाइम आएगा, जब वक्त आएगा। अभी हमारा वक्त नहीं है कि हम जज्बाती होकर तो जाके हमला कर दें। ये जो हमारे भाई हैं जज्बाती हैं, ये समझते हैं कि हमें हमला कर देना चाहिए, हमें ये कर देना चाहिए, हमें वो कर देना चाहिए। ये ऐसे बस बातें हैं, इतना आसान नहीं होता। आज के दौर में जंग कोई राइफलों से नहीं लड़ी जानी, ना टैंकों से कि चंद लोग मरेंगे। आज के दौर में जिस दिन हमला होना, उस दिन करोड़ों के हिसाब से बंदे मरने हैं। तो इसलिए मेरा भाई प्लीज़ ख्याल कीजिए और जज्बात से बाहर निकले। इतना आसान नहीं होता। सुकून में रहें और इत्मीनान में रहें, और अपने जो हमने ऊपर बैठाए हुए हैं ना, जो हमारे मुल्क को चला रहे हैं, उनको पता है कि किस टाइम पे उन्होंने क्या करना है। जब सही वक्त आएगा तो वो करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने जो एटम रखा हुआ है या बम रखा हुआ है, शुभरात पे चलाने के लिए नहीं रखा हुआ, लेकिन वक्त आएगा तो चलाने के लिए रखा है, जो दुश्मन के लिए। लेकिन बिना वक्त की जानबूझ के क्या, ये तो यही हो गया बस छिछोरापन हो गया। बस मोहल्ले का वो जो छोटा सा झगड़ा हो गया, किसी गरीब को देख के तो घर से राइफल निकाल लिए, पिस्टल निकाल लिए, ये तो यही हो गया ना। आगे फायरिंग कर दी, और बाद में क्या हुआ? बाद में फिर थाने कचहरियों में भुगतना, सारी जायदाद बेची है वगैरह वगैरह। तो इसलिए सब्र से काम लेना चाहिए, तहम्मुल से, इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए। तो बाकी इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और खुश रहें और अपने इर्द गिर्द लोगों को खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़।